हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत है सुबह के 7:30 बजे। मेरा नाम विवेक, मैं हूं इंडिया से और अभी इटली में स्टडीज कर रहा हूं। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो चलिए चलते हैं, मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, फिर उसके बाद नहा धोकर स्टडी करेंगे। अभी मैं आ गया हूं पहाड़ों में और थोड़ा ही आगे से पहाड़ स्टार्ट हो जाएगा और हमारा जो होटल का कैंपस है इस साइड में है। लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, तो शॉर्टकट में तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ऐसा दिखता है, बट घूम के आने हम ना लगभग 1.5 किलोमीटर मैंने तय कर लिया है। ये देखिए मैं अभी आ गया हूँ पहाड़ों में और ये पूरा पहाड़ है और ये रास्ता सीधे पहाड़ों में जाता है। लाइक पहाड़ों के किनारे किनारे से पूरा घूमते जिग जैग ऐसे होते हुए जाता है और थोड़ा आगे जाने पर ना काफ़ी मतलब बहुत ही अमेजिंग सा डेस्टिनेशन है। बट यहाँ से लगभग 3.5-4 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा, तो आज मैं नहीं जाने वाला हूँ, किसी और दिन जाऊँगा। हालाँकि मैं एक ब्लॉग बनाया था 2 या 3 महीने पहले, उसमें गया था, पूरा दिखाया। फ्रेंड्स देखिए मैं काफ़ी ऊपर तक आ गया हूँ और अब इसके आगे जाने का हिम्मत नहीं हो रहा क्योंकि फिर से चढ़ाई स्टार्ट हो रही है और ये वाला पहाड़ के पास पहुंच जाएंगे। बट काफ़ी थकान हो गई, स्वेटिंग बहुत हो रही है। और यहाँ से देखिए नज़ारे कैसे दिख रहे हैं। ये आपको सिप दिख रही है ना, ये देखिए ये समंदर इतना पास में हम लोगों के, और एक ये सिप है और इसके उस साइड में भी एक सिप है और एक यहाँ लगी हुई है और इस साइड में एक है जो कि अभी लग रही है। कहाँ गई? एक ये रही ना, पेड़ के पीछे दिख रही है, तो एक ये अभी लग रही है। ये टर्न हो रही है अपोजिट साइड, लाइक आगे के पीछे करके, फिर जैसे बैक करते हैं हम लोग कार को उस तरह से होके फिर यहाँ पर जाकर पोर्ट पर लगेगी। तो ये जो पोर्ट है ना, ये हार्बर जो है ये पैसेंजर्स वाले हैं और ये जहाँ से टर्न हो रही है ना ये वाली, इसकी इधर आप देखिए, मैं इधर से दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा आपको क्रेन जैसा क्रेन दिख रहा है ना, ये यहाँ पर ये यहाँ पर क्रेन दिख रहा है ना, तो यहाँ पर वो वाली पार्क होती हैं, लाइक लगती हैं, जो कॉमर्शियल वाली होती है, कंटेनर्स कैरी करती हैं, वो वाली लगती हैं। देखिए कितना पास में है सब और पता नहीं लगता कि हॉस्टल से। और हमारा हॉस्टल मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया अपना हॉस्टल। ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये मेरा हॉस्टल है, ये वाला ये बिल्डिंग, ये वाली जो है पहली वाली, मतलब अगली वाली जो बिल्डिंग है ना वो सारे अपने मतलब होटल का कैंपस है। बट मैं जिसमें रहता हूँ वो है ये वाला, ये वाला। और एयरपोर्ट में अगर यहाँ से बात करूँ तो एयरपोर्ट ये रहा, ये आपको टावर दिख रहा होगा, ये ना थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए ये टावर दिख रहा है आपको। यहाँ पर जस्ट पीछे ध्यान से देखिए तो टावर दिख रहा है ना, वो कंट्रोल टावर होता है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो है। सोचिए ज़्यादा दूर है नहीं, बट वो दिखता नहीं, पेड़ होने की वजह से, बिल्डिंग होने की वजह से दिखता नहीं हॉस्टल से, बट बहुत ही नज़दीक है। फ्लाइट लैंड करती है, टेक ऑफ करती है तो सारी आवाज़ क्लियर आती है। बाकी सिर्फ कभी कभी जब पार्क होती रहती है, मतलब लाइक यहाँ पे पोर्ट पे लगती है ना, तो ये जब हॉर्न करती है ना, वो ये प्रेशर हॉर्न होता है, वो जो करता है वो पूरा सुनाई देता है। अभी देखिए मैं यहाँ पर ना थोड़ा रेस्ट करने के रुका था, तो ये कोई पौधा है, इसका देखिए फल कैसे लगे हुए हैं इसमें। ये एकदम अलग ही तरह का ही पौधा है, मैंने इंडिया में तो नहीं देखा, आई डोंट नो, हो सकता है पहाड़ों में होता हो, बट मैंने नहीं देखा अभी। एकदम अलग है देखिए। फ्रेंड्स अभी देखिए इधर जाते जाते हैं ना, ये वाला पहाड़ स्लोप हो के फिर दूसरे पहाड़, बड़े वाला पहाड़ में कनेक्ट हो जा रहा है। फिर ऐसे ही आएगा रास्ता घूमते हुए, एक पहाड़ के किनारे से फिर दूसरे पहाड़, तीसरे पहाड़ से होते होते फिर आगे एक कम्युनिटी रहती है, एक मतलब एरिया है, अबू कबास कम्युनिटी को बोलते हैं। तो वो पूरा जैसे विलेज होता है ना, उस तरीके का है पूरा विलेज, बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बगल से रास्ता क्रॉस होके फिर हमें जाना होता है, लाइक ये वाली पहाड़ जो दिख रही सामने, इसके पीछे साइड जाते हैं, फिर एक और बड़ा सा पहाड़ आता है, फिर उसको क्रॉस करते हैं, फिर एक बड़ा सा पहाड़ आता है, उसके ऊपर चढ़ते हैं। तो जो रोमन से आज से 500 साल या 600 साल पहले, एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं भूल गया, तो वो लोग यहाँ आए थे, तो यहाँ रहते थे, तो उनका पूरा बना हुआ कैसे वो गुफा उनका बना हुआ था, कैसे रहते थे वो, उसके बाद फिर कैसे वो हंटिंग करते थे, हंट करके मतलब जैसे गड्ढा जैसा बनाकर उसके अंदर कैसे उसे पकाते थे, वो सब चीज़ वहाँ पर है देखने के लिए और बहुत खूबसूरत है ऊपर जाने के बाद। बट ऐसे रास्ता चलते जाए, काफ़ी लंबा है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से वापस होते हैं।
फ्रेंड्स अभी चलिए चलते हैं वापस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और थकान भी हो रही है। तो चलते हैं और चल के थोड़ा नहा धोकर फिर स्टडी करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से मुझे जाने में लगभग 2 किलोमीटर है डिस्टेंस पूरा, क्योंकि ये शॉर्टकट सामने सामने ही दिख रहा हॉस्टल, बट ऐसे जाना है फिर जिग-जैग होकर पूरा रास्ता घूमते हुए जाएगा, उसके बाद पहुँचना। बट अच्छी बात ये है कि जाते समय चढ़ाई नहीं है, सिर्फ 2 जगह चढ़ाई है, आते समय चढ़ाई पूरा था, बट जाते समय थोड़ा स्लोप है तो आराम रहेगा, बट स्टिल टाइम लगेगा। और चलिए चलते हैं। बस सही है, मॉर्निंग में आना वॉक करना सही लगता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. 'Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. 'Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. फ्रेंड्स अभी आ गया हूँ मैं हॉस्टल, और ये लॉन्ज एरिया में बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी थकान हो गई है। 10-15 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद रूम में चलकर नहाएंगे, क्योंकि स्वेटिंग है, तुरंत तुरंत नहाना सही नहीं, बॉडी अंदर से पूरी गर्म है तो फीवर आ सकता है। फ्रेंड्स अभी शाम के बजे हैं 6:15 और अभी पता नहीं क्यों मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब जो स्टडी मैं 2 घंटे में कर सकता हूँ, वही सेम चीज़ करने में मुझे 3-3.5 घंटे लग रहे हैं। पता नहीं क्यों मूड डाइवर्ट हो जा रहा है, बार बार मैं सीट से उठ जा रहा हूँ और कुछ ना कुछ करने लग रहा हूँ, घूमने लग रहा हूँ इधर उधर, पता नहीं क्यों फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो इसलिए मैं अभी म्यूज़िक सुन रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब 15-20 मिनट हो गया, तो 15-20 मिनट और म्यूज़िक एंजॉय करूँगा, उसके बाद एक बार फिर से फोकस करके बैठूँगा। देखते हैं, क्योंकि पूरा दिन निकल गया और इतना में मतलब एटलीस्ट 4 से 5 चैप्टर मुझे कवर कर लेना था, बट अभी तक मैं सिर्फ 2.5 चैप्टर ही कवर कर पाया, मतलब आधा सिर्फ हुआ है। तो ऐसा होने के बाद से ना मतलब बहुत ज़्यादा टेंस हो गया हूँ मैं कि ऐसे होगा तो मैं कवर ही नहीं कर पाऊँगा पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर। पायल का सो दूर सारे बंधन तो बजने दे पायल का सो दरवाजे को सब दरवाजे को देखो आए आए जो दिलों में बंधन है। फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और अभी मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, क्योंकि मैंने टारगेट रखा था एटलीस्ट 5 चैप्टर कंप्लीट करने का, तो अब जाके कंप्लीट हुआ है। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। और सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ के स्टडी में जो होती है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि ओरल जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो प्रोफेसर जब पूछते हैं, जब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो कई बार क्या होता है, जब बहुत फास्ट बोलो या फिर होता है ना कि हमारा प्रोनाउंसिएशन करने का अलग होता है, जैसे अफ्रीकन लोगों का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, अमेरिकन लोगों का अलग होता है, मिडिल ईस्ट साइड का बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम लोग का एशिया से हम लोग हैं, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तो लगभग सिमिलर है। और जैसे चाइना और जापान का प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो प्रोफेसर्स को ना बड़ा ही स्ट्रगल करना पड़ता, मैंने नोटिस करा है। कई बार वो बड़ा ही ध्यान सुनते हैं, कई बार वो रिपीट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जब प्रोफेसर आपको दोबारा वो चीज़ बोलने के लिए बोले या फिर स्टॉप कर रहे हैं या फिर कुछ उनके एक्सप्रेशन अजीब सा होता है, तो जैसा लगता है कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ या फिर कहीं डाउट में तो नहीं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है बंदा, तो ये चीज़ें होती हैं, मैंने नोटिस करा है। तो इसलिए मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं प्रिपेयर करने का मैं तरीका बताता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ। वहाँ पे हमारे नोट्स होते हैं, उसके बाद उस नोट्स को मैं पढ़ता हूँ। उस नोट्स को पढ़ने के बाद मैंने ये इसमें नोटबुक में नोट बना रखे हैं, ये पूरे नोटबुक पूरी भर गई है, ये 150 पेज की। उसके बाद फिर इसमें पढ़ता हूँ। उसके बाद जो चीज़ें लर्न करनी होती है मुझे, वो तो यहाँ देखता रहता हूँ, साथ साथ में मेरा इस वाले पे ये जो मेरा नोट पैड है, और इसमें प्रॉपर मैं वो लिखता रहता हूँ, जिससे कि वो दिमाग में बन जाता है। जब आप भूल भी जाओ ना, तो फिर सोचोगे तुरंत दिमाग में आ जाता है, इसलिए मैं वो लिखते रहता हूँ। तो ये कुछ ट्रिक्स है, मैं अप्लाई करता हूँ अपने लर्निंग प्रोसेस में। तो चलिए फ़िलहाल अब मैं सोच रहा हूँ सो लेते हैं, क्योंकि कल मुझे एयरपोर्ट भी जाना है खाने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ खाने के लिए है नहीं और मैं कुकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो चलिए
अब इस ब्लॉग कहीं तक रखते हैं, सो जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।